आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13 से 15, 2, 23 से 24। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसीलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह लाभ ही के लिए है। उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। मृत्यु पृथ्वी पर शासन नहीं करती, क्योंकि धर्माचरण करने वाला कभी नहीं मरेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बना दिया। उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7, 9, 13 से 15। आप लोगों की समृद्धि दरिद्र भाइयों की तंगी दूर करती है। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर सके और इस तरह बराबरी हो जाए, जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोर लिया था उसके पास ज्यादा नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोर लिया था उसके पास कम नहीं निकला। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 से 43। ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। जब यीशु नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है। यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा और किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों?
लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहाँ लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझा कर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का सुसमाचार है।